आउज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अज़ीज़ान मोहतरम बिरादरान ईमानी, जैसा कि आजकल अय्याम माह रमज़ान मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। आज 13वीं अफ्तारी कर दी गई है। तो अक्सर सोशल मीडिया पे ये सवाल गर्दिश कर रहा है कि शियाने मोहम्मद व आले मोहम्मद तरावी क्यों नहीं पढ़ते। एक सवाल, फिर दूसरा सवाल ये होता है कि अगर शिया तरावी के कायल नहीं हैं तो फिर मौला अली ने अपनी खिलाफत के दौर में तरावी को बंद क्यों नहीं किया। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहली बात तो ये हमें कुरान से रुजू करना पड़ेगा। कुरान का ये फैसला है लन ताजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला कि अल्लाह के कवानीन हरगिज़ हरगिज़ चेंज नहीं होते, तब्दील नहीं होते, बदले नहीं जा सकते। अब तरावी जो है ये सुन्नत रसूल से साबित नहीं है, सुन्नत खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर से ये साबित नहीं है, जबकि आप साहिबान की जितनी भी किताबें हैं सियासत की इस बात की गवाह है कि ये तरावी का आगाज़ आदि खिलाफत जब गुजर गई है तो उमर फ़ारूक की, तो उस दौर में हज़रत उमर एक मरतबा रोज़ा खोल के सैर की गर्ज से बाहर गए तो देखा कि मस्जिद नबवी में कुछ लोग फुरादा नमाज पढ़ रहे हैं। तो जब देखा कि लोग फुरादा नमाज पढ़ रहे हैं तो इस पर उन्होंने लोगों को नमाज की हालत में एक लाइन पे या दो लाइन जितने भी थे लोग इकट्ठे करके आगे कि इमाम बना दिए। तो अब्दुल्लाह इब्न काब बिन उबई को बना दिया गया। तो वो फिर नमाज की इब्तिदा यहाँ से हुई। जब यहाँ से खुद तो लोगों को पढ़ने के लिए सफ़े बंधवा दी गई, इमाम भी एक मुकर्रर कर दिया गया और ख़ुद नहीं पढ़ी। और जब खुद नहीं पढ़ी तो मौका पे कहा गया कि नेमल बिद्दत हाज़ी, ये जो है बिद्दत है और ये अच्छी बिद्दत है। और इसी पे आज तक 1400 साल होने वाले हैं। उलमाए अहले तसन्नो इस बात पर अभी मुनाज़े की हालत में आते हैं, इस पर बहस मुबासा हो रहा है कि ये 20 रकत पढ़ी जानी चाहिए या 8 रकत पढ़ी जानी चाहिए, ये बिद्दत है। और कौन सी बिद्दत है, बिद्दत हसना से कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। मगर इतना तो तस्लीम करना पड़ेगा कि ये नमाज तरावी सुन्नत रसूल से साबित नहीं है। और फिर यह भी रिवायत मिलती है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन पढ़ाई है। फिर इस खौफ से आपने आगे चौथा दिन नहीं पढ़ी या पढ़ाई नहीं है कि कहीं ये मेरी उम्मत पर फ़र्ज ना करा दी जाए। कितने अफसोस की बात है, जिस चीज़ से डर गए मेरे रसूल पाक कि ये मेरी कौम पर फ़र्ज ना हो जाए, आज लोगों ने अपने खुद ही पर उस चीज़ को, उस तरावी को फ़र्ज करार दे दिया गया। ये मानना पड़ेगा कि ये बिद्दत है। और बिद्दत के लिए कहा गया कुल्लु बिद्दत ज़लाला, हर बिद्दत जलालत है, गुमराही है। तो अब यहाँ सवाल ये बता, शियान अली क्यों नहीं पढ़ते? इसलिए नहीं पढ़ते कि सुनते रसूल से साबित नहीं है, सुनते अमीर कायनात से साबित नहीं है, सुनते इमाम हसन हुसैन से, इमाम जाफर सादिक से ये साबित नहीं है। क्योंकि नमाज तरावी की इब्तिदा करने वाला खुद इकरार कर रहे हैं, साहब रसूल हज़रत उमर फ़ारूक ये इकरार कर रहे हैं कि है तो मेरी ये बिद्दत मगर है अच्छा काम। यानी बिद्दत कह के ये साबित कर दिया है गया है कि इसका वजूद ना तो कुरान में है ना रसूल की सुन्नत तय्यबा से है। अब रहा ये मसला है कि मौला अली ने अपने दौर में इसको ख़त्म क्यों नहीं किया। पहले तो आप ये साबित करें कि मौला अली के दौर में नमाज तरावी पढ़ाई जा रही थी या मौला अली ने खुद पढ़ी या पढ़ने का एहतमाम किया। या आप किसी भी फटी से फटी किताब में चैलेंज से कह रहा हूँ, आप ये साबित नहीं कर सकते कि मौला अली ने तरावी पढ़ी हो या पढ़ाई हो, या पढ़ने का हुक्म दिया हो या पढ़ने का एहतमाम किया गया हो। इस तरह इमाम हसन भी मौजूद थे और इमाम हुसैन की ज़ात भी मौजूद थी और बनु हाशिम के अफराद भी मौजूद थे। साबित करें कि जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने पढ़ी हो तरावी, मौला अली ने पढ़ी हो, या जनाब इमाम हसन हुसैन ने पढ़ी हो या पढ़ने का एहतमाम किया गया। एक बात। दूसरी बात यह कि जैसे ही जिस हालात में मौला अली को खिलाफत मिली, उस हालात में मेरे अमीर कायनात ने फ़ौरन मदीना से दारुल खिलाफा कूफा को इख्तियार किया। और कूफा में जैसे गए फिर मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम के मेरे कायनात की सारी ज़िंदगी जंगों में गुजर गई है। तो उस जंगी हालात में कूफा में या मस्जिद नबवी में मौला अली ने ना तरावी पढ़ी है, ना तरावी पढ़ाई है, ना तरावी पढ़ाने का हुक्म दिया है। तो फिर मानना पड़ेगा कि जब मौला अली ने खुद नहीं पढ़ी, ना पढ़ाने का किसी को कहा है, ना एहतमाम किया है, इसका मतलब है कि मौला अली के दौर में तरावी का वजूद ही नहीं था। मौला अली के खिलाफत के बाद फिर ये एक मौका आया तो फिर दोबारा तरावी लोगों ने पढ़ना शुरू की है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान का ये फैसला है कि अल्लाह के कवानीन
तब्दील नहीं होते। तो अल्लाह के कुरान में भी तरावी का जिक्र नहीं है, सुन्नत रसूल से भी तरावी का जिक्र नहीं है, और पहली खिलाफत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी तरावी का वजूद नहीं है। तो ये दूसरी खिलाफत के भी कह ले के दरमियान में जाके, आदम का गुजर के दूसरी खिलाफत के दरमियान में जाके ये तरावी का आगाज़ हुआ, और उमर फ़ारूक ने खुद इस बात का इकरार किया कि है तो ये मेरी बिद्दत मगर काम अच्छा है। तो इसीलिए लोग इसी बात पर मुत्तफिक हो गए हैं कि ये बिद्दत है और बिद्दत हसना है। ये बिद्दत हसना की तोज़ी ना तो सुन्नत रसूल से मिलती है, ना पहली खिलाफत से मिलती है, ना मौला अली कायनात के ये मिलती है। क्योंकि बिद्दत हसना भी होती है, नहीं, बिद्दत के लिए एक ही लफ्ज़ मिलेगा, सियासत में ले लें या हमारी किताबों में ले लें, किसी भी किताब में एक ही लफ्ज़ मिलेगा, कुल्लु बिद्दतिन ज़लाला, कि तमाम की तमाम बिदआत गुमराही पर मबनी होती हैं, और जो चीज़ गुमराही पर मबनी हो उसका दीन मुस्तफ़ा में उसका कोई हिस्सा नहीं है। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।